नमस्ते। ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। छात्रों, पिछली कक्षा में हमने कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखी गई कविता का पहला अंश, जिसका शीर्षक था कविता के बहाने, विस्तार पूर्वक पढ़ा था। आज मैं अपनी इस कक्षा में उनकी दूसरी छोटी सी कविता बात सीधी थी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछली कक्षा में हमने कुंवर नारायण जी के जीवन पर भी पूरी चर्चा की थी। आज की कविता कुछ इस प्रकार है। आज की जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है बात सीधी थी। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह कहना चाहा है कि कवि सीधी बात को भी तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की मानसिकता से उसे जटिल बना देता है, जबकि बात को सीधा साधा प्रस्तुत करना ही अधिक उपयुक्त होता है। अतः इस कविता में मूल रूप से वह यह बताना चाहते हैं कि प्रायः कवि कविता लिखते समय भाषा को जटिल से जटिल बनाने का प्रयास करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यदि हम क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करेंगे तो इससे हमारी विद्वता अधिक निखर कर सामने आएगी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि भाषा सहज और सरल नहीं होगी तो इसका प्रभाव पाठक पर नहीं पड़ेगा और वह रचना कभी भी सफल नहीं हो सकती। तो आइए हम कविता की शुरुआत करते हैं। पहली पंक्तियों में लिखते हैं, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा की उलट पलट, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और पेचीदा होती चली गई। कवि कुंवर नारायण जी कहते हैं, बात सीधी थी लेकिन भाषा के चक्कर में पड़कर जरा टेढ़ी हो गई। उसे सुलझा पाने की कोशिश कवि ने बखूबी की, लेकिन वह उलझती ही चली गई, अर्थात भाषा के जाल में फंसती गई और पेचीदा या दुरूह हो गई। कवि यहाँ बात के लिए उपयुक्त माध्यम, जो निश्चित रूप से भाषा ही है, को चुनने की सलाह देता है। प्रायः होता है कि हम कुछ कहने के लिए जब घुमावदार भाषा का सहारा लेते हैं तो बात अधिक उलझ जाती है, समझ से परे हो जाती है। तात्पर्य यह कि कविता की रचना प्रक्रिया में भावों के अनुसार भाषा का चुनाव और प्रयोग करना चाहिए। यदि भाषा के साथ तोड़ मरोड़ करने की कोशिश की गई तो भावों की अभिव्यक्ति ठीक ढंग से स्पष्ट नहीं हो सकेगी। इस प्रकार कविता अस्पष्ट और निरुद्देश्य हो जाएगी। अगली पंक्तियों में लिखते हैं, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। कवि कहता है, उसने बात के पेंच को अर्थात अर्थ या अभिप्राय को समझे बिना ही बेतरह कसना शुरू कर दिया, और इसका परिणाम यह हुआ कि अंततः बात की चूड़ी मर गई, अर्थात वह निरर्थक और उद्देश्यहीन सी होकर रह गई। उसकी कसावट एवं पैनापन जाता रहा, वह शब्दों की गठरी बनकर रह गई। कवि को ऐसा करते देख वालों ने व्यंग्यपूर्वक वाहवाही के शब्दों में उपहास किया। बात अब भी उचित भाषा के अभाव में, सरलता के अभाव में उलझती ही रह गई। अगली पंक्तियों में उन्होंने लिखा है, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती में बात की चूड़ी मर गई और भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने बात को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? कवि कहते हैं, वास्तव में चमत्कार या विशेष प्रभाव पैदा करने के चक्कर में जब हमारी अभिव्यक्ति अस्पष्ट हो जाती है, तब ऐसा होता है भाषा की दुरूहता से चमत्कार उत्पन्न होना एक भ्रम है, बल्कि इसके कारण बात प्रभावहीन ज़्यादा हो जाती है।
सहज शब्दावली के द्वारा भावों की अभिव्यक्ति अधिक सुगमता से होती है और सहजता में दृढ़ता एवं स्थायित्व भी अधिक होती है। कवि यह भी कहते हैं कि अपनी उलझी हुई बात रूपी पेंच को उसने हार कर कील की तरह जहाँ थी वहीं ठोक दिया, स्थायी कर दिया, लेकिन उसमें कसाव अर्थात दृढ़ता नहीं रही। तभी बात ने, जो कवि के साथ शरारती बच्चे की भांति खेल रही थी, परेशान हो चुके कवि को पसीना पोंछते देखकर भाषा की सहूलियत यानी भाषा का उचित और सरल प्रयोग करने के संबंध में चिताया। वास्तव में यहाँ कविता के लिए सहज, सरल एवं संप्रेषणीय भाषा के चुनाव का आग्रह कवि द्वारा किया गया है। भाषा को सहूलियत से बरतने का अर्थ है भाव के अनुसार भाषा को चुनना और उसका प्रयोग करना, क्योंकि भाषा केवल एक माध्यम है, वास्तविक उद्देश्य है भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति, जो कविता की सार्थकता का अनिवार्य आधार है। तो छात्रों, यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवि ने लोगों तक यह बात पहुँचाने का प्रयास किया है कि जब भी कवि या कोई अन्य व्यक्ति किसी रचना करता है या वह कोई कविता लिखता है, वहाँ पर उसमें शब्दों का चयन, उसकी भाषा विशेष महत्व रखती है। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर कविता को, काव्य को कठिन बनाना कहीं भी प्रशंसनीय नहीं है। अगर हम कई लेखक और कवियों की बात करें तो उन्होंने अपनी विद्वता को जाहिर किए बगैर सहज और सरल शब्दों का प्रयोग किया है। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं कि प्रेमचंद जी महान उपन्यास सम्राट, उन्होंने अपनी रचनाओं में बहुत ही सहज शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने यहाँ तक कि प्रायः देशज शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य है कि उनकी रचना लोगों तक पहुँचे, लोग उसे पढ़ें और समझें और समझकर जो उसका मुख्य उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने में उनकी सहायता करें। यहाँ कई ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया है। आचार्य केशव दास को तो यहाँ तक कठिन काव्य का प्रेत भी कह दिया गया है, क्योंकि उनकी भाषा, उनके शब्द इतने क्लिष्ट होते थे कि प्रायः लोग उसे समझ ही नहीं पाते थे। यदि पाठक हमारे शब्दों को नहीं समझ पाएंगे, हमारी भाषा को नहीं समझ पाएंगे, तो हमारी रचना बेमायने हो जाएगी। तो मुख्य रूप से इन्होंने इस कविता के माध्यम से यह बताया है कि हम जब भी कोई रचना करें या कवि कोई रचना करता है तो भाषा और शब्दों को सहूलियत के अनुसार बरतना चाहिए, भाषा सहज होनी चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह छोटी सी कविता आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगली कक्षा में अगली कविता लेकर मैं पुनः उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।